फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी कड़वा अनुभव, जो लिखी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहने वाली प्रीति चौधरी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश की माँ, जो तुमने सामान मंगाया था मैं सब लेकर आ गया, सोहनलाल ने अपनी पत्नी कांता से कहा। अरे गुड़ फिर ले आए? अभी तो लाए थे। कुछ भी मंगाओ, बाजार से गुड़ ज़रूर आता है आपका, कांता ने गुस्से में कहा। अरे भगवान, गुड़ पाचन में अच्छा होता है, खाने के साथ सबको खाना चाहिए, और बहू रुचि को भी कितना पसंद है। रमेश आएगा इस बार तो ढेर सारा देना। मेरठ के गुड़ की तो बात ही अलग है, दिल्ली में कहाँ अच्छा गुड़ मिलता है। मोहनलाल अध्यापक पद से रिटायर होकर मेरठ के शांत कुंज में बने निज निवास में पत्नी कांता के साथ रहते थे। बेटा रमेश, जिसने दिल्ली में अपने साथ ही कंपनी में नौकरी करने वाली रुचि से शादी कर ली, वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में सेटल हो गया। सोहनलाल दिल्ली की महंगाई से वाकिफ था, इसलिए वह रमेश से कहता था कि घर का ज़रूरी सामान यहीं से ले जाया करो। रुचि के लिए तो वह स्पेशल गुड़ बनवा कर देता। एक दिन अचानक सोहनलाल को पैरालिसिस अटैक आ गया। इलाज के लिए रमेश बाबूजी को दिल्ली ले आया। अटैक के कारण सोहनलाल न बोल पाए न चल पाए। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा, तो वह माँ को भी दिल्ली ले आया। रमेश और रुचि दोनों कंपनी चले जाते। घर पर सोहनलाल और कांता रह जाते थे। कांता सोहनलाल को अपने हाथों से खाना खिलाती। रोज़ाना खाने के साथ गुड़ वह उन्हें नियम से देती। रुचि बेटा, मेरठ से जो गुड़ लाए थे वो तो ख़त्म हो गया। तुम्हारे बाबूजी तो गुड़ के बिना रह नहीं पाते, यहीं से देख लेना, कांता ने रुचि से कहा। इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? यहाँ दिल्ली में गुड़ बहुत महंगा है, रुचि ने जवाब दिया। बेटी ले आना, थोड़ा सा दे दिया करूँगी। रुचि बिना जवाब दिए वो काम पर चली गई। बेटी मिल गया क्या गुड़? आज तो तेरे बाबूजी ने खाना भी नहीं खाया, शाम को कांता ने रुचि से कहा। नहीं मिला, रुचि ने रूखेपन से जवाब दिया। सोहनलाल ने ज़िंदगी में बिना गुड़ के कभी खाना नहीं खाया था, और आज इस हालत में वह उससे वंचित है। ये बात कांता को अंदर से दुखी कर रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। कांता ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ रमेश ने कहा कि माँ, गीज़र वाले का नंबर मेरी अलमारी में रखा है, ज़रा मुझे बता दो। वैसे कांता बहू बेटे के कमरे में जाती ना थी, लेकिन फ़ोन नंबर के लिए उसने एक अलमारी खोली और कागज़ पर लिखा फ़ोन नंबर रमेश को नोट करा दिया। फ़ोन रखने के बाद एकदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अलमारी में कुछ देखा है। घर में कोई नहीं था, फिर भी उसका दिल बहू बेटे के कमरे की तरफ जाते हुए ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अलमारी खोली, पीछे उसी बड़े डिब्बे में गुड़ रखा था जो उन्होंने मेरठ से भिजवाया था। कांता ने डरते डरते डिब्बे में से एक डली निकालकर पल्लू में छुपा ली और चुपचाप सोहनलाल के पास आकर बैठ गई। उसका रंग पीला पड़ गया था, वह खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। सोहनलाल की आंखों से कांता जान गई थी कि वह पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ। कांता ने पल्लू हटाकर सोहनलाल को कहा कि आपकी बेटी समान बहू आपके लिए गुड़ ले आई। सोहनलाल अब समझ गया। उसने इशारों से कहा कि जाओ इसे वहीं रखाओ। आज उस पल्लू में रखे हुए गुड़ को देखकर दोनों की आंखें भीग गईं। जिंदगी भर जीवन में मिठास घोलने वाला गुड़ उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें कड़वा अनुभव दे गया।